बरसाती मंगलवार की एक शाम एक आवारा काली बिल्ली दिखाई दी। एक चमकती हुई परछाई जिसकी आंखें पन्ने के टुकड़ों जैसी हरी थीं। मैं कभी बिल्लियों का शौकीन नहीं रहा, लेकिन इस बिल्ली में कुछ अलग था, कुछ अजीब। मैंने उसका नाम ओनिक्स रखा। वह बहुत शांत था, डराने वाली हद तक शांत। बस बैठा रहता और इतनी तीव्रता से मुझे घूरता कि मेरी बाहों के रोंगटे खड़े हो जाते। पहला हफ्ता सामान्य ही लगा, या कम से कम मुझे ऐसा ही लगा। मेरी चाबियां खो जाती, फिर ऐसी जगह से मिल जाती जहां मैं दर्जनों बार देख चुका होता। शेल्फ से कोई किताब गिर जाती, जबकि आसपास कोई नहीं होता। मैंने इसे अपनी भूल या नए पालतू के साथ तालमेल बैठाने की प्रक्रिया मानकर टाल दिया। ऑनिक्स बस मुझे देखता रहता, उसके सीने से धीमी सी गुर्राहट निकलती रहती। फिर चीजें बिगड़ने लगीं। एक रात मैं अपनी बहन से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। अचानक वह पीली पड़ गई और बोली, तुम्हारे पीछे वो कौन है? मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं, बस ऑनिक्स आर्मचेयर पर बैठा, घूरता हुआ। वह कसम खाकर कहने लगी कि उसने मेरे कंधे के ठीक पीछे एक लंबा पतला साया खड़ा देखा है। मैं हंसकर टाल गया, लेकिन मेरे पेट में एक ठंडी सी दहशत जमने लगी। अगले दिन जब मैं उठा, तो देखा कि किचन की हर दराज और हर अलमारी खुली हुई थी। कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, बस सब कुछ खुला था। ओनिक्स काउंटर पर बैठा था, बिल्कुल मासूम दिख रहा था, लेकिन उसकी हरी आंखों में जैसे कोई गुप्त जान चमक रहा हो। मुझे लगने लगा कि मैं कभी अकेला नहीं हूं। अपार्टमेंट में एक ठंडी जगह हमेशा मेरा पीछा करती। कानों के किनारे किनारे फुसफुसाहटें सुनाई देती, जैसे कोई रेडियो किसी मरे हुए स्टेशन पर ट्यून हो। मेरे दोस्त आना बंद कर चुके थे, कहते थे कि मेरे घर में भारी, घुटन भरा माहौल है। एक दोस्त ने तो कहा कि उसने अंधेरी हॉलवे से हरी चमकती आंखें उसे घूरते हुए देखीं। लेकिन जब मैंने लाइट जलाई, तो वहां सिर्फ ऑनिक्स था, खुद को साफ करता हुआ। उसने मुझे देखा और हल्की सी म्याऊं की, जैसे कह रहा हो, क्या समस्या है? टूटने का पल कल रात आया। मैं लिविंग रूम से आई जोरदार आवाज़ आवाज से हड़बड़ाकर जाग गया। मैंने बेसबॉल बैट उठाया और दबे पांव बाहर गया। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी और उस दृश्य को रोशन कर रही थी जिसने मेरा खून जमा दिया। मेरा पसंदीदा फूलदान फर्श पर टूटा पड़ा था और उसके ऊपर मेरी बिल्ली नहीं खड़ी थी। वहां एक आदमी खड़ा था, लंबा, अस्वाभाविक रूप से दुबला, फटे हुए काले कपड़ों में। उसका चेहरा धुंधला और फीका था, लेकिन उसकी आंखें पन्ने की तरह चमक रही थीं, बिल्कुल ओनिक्स जैसी। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और खामोशी में एक भयानक चरमराहट गूंज उठी। जब उसने मुझे देखा, तो उसके चेहरे पर एक असंभव रूप से चौड़ी मुस्कान फैल गई। फिर वह गायब हो गया, काले धुएं के गुबार में। वह धुआं घूमता रहा, सिमटा और जमीन पर दोबारा आकार लेने लगा, एक आदमी में नहीं, बल्कि ओनिक्स में। उसने धीरे से पलक झपकाई, एक छोटी सी चहचहाहट निकाली और मेरी ओर चल पड़ा। वह मेरी टांग से रगड़ खाकर जोर जोर से गुनगुनाने लगा। मैं वहीं खड़ा रह गया, जड़ बना हुआ, मेरे हाथ में बैट कांप रहा था। जिस आवारा बिल्ली को मैंने शरण दी थी, वह सिर्फ बिल्ली नहीं थी, वह एक रक्षक था, एक हमशक्ल, एक ऐसी चीज जो ये समझती थी कि जब मैं सो रहा हूं, तो इंसान का रूप धारण कर लेती है। अब सूरज निकल रहा है और ओनिक्स मेरी गोद में गोल होकर लेटा है, संतुष्टि से गुनगुना रहा है। वह किसी भी आम बिल्ली जैसा दिखता है, लेकिन मैं जानता हूं कि वह क्या है। मैं जानता हूं कि मैंने क्या देखा। और सबसे डरावनी बात, मुझे नहीं पता कि वह मुझे रात की डरावनी चीजों से बचा रहा है, या वही वह चीज है जो रात में डर पैदा करती है। पिंजरे का दरवाजा खुला है और मैं अंदर बंद हूं, एक राक्षस के साथ, और वह गुनगुना रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो और डरावनी कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।